प्रारब्ध, क्योंकि शरीर पर प्रारब्ध आता है, उस शरीर से बहुत ऊंचे होता है जो ज्ञानी पुरुष होता है। जिसके समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है, वो है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यहां जो वो यही सर्वत्र वही, सर्वत्र वही। ये बहुत बढ़िया है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सब जगह मेरे प्रभु विराजमान है और यहां भी प्रभु विराजमान है। जब सब जगह है तो भगवान शंकर भी अपने को ज्ञान समुद्र कहने में हिचकते हैं, नहीं कहते। यद्यपि वंदे बोधमयम् नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम्, लेकिन वो भी जब भगवान श्री हरि से बात करते हैं तो बहुत दैन्य, बार बार बर मांग हूं हर्षदेव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सस, बड़े दैन्य भाव में देखे। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है और आप भी परमात्मा स्वरूप हैं, ऐसा अनुभव हो करके प्रपंचातीत। अब जो हो रहा है सो प्रकृति से बुलवा रहे हैं, खिलवा रहे हैं, हंसवा रहे हैं, चलवा रहे हैं। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो अपने आप में ही परमात्मा तत्व का अनुभव करके महासुख में निमग्न हो जाता है। यही है प्रभु है परमात्मा तत्व। इंद्रिय मन बुद्धि आदि करणों से नहीं जाना जाता। इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणादि गच्छति। श्रद्धावान जो संतों पर श्रद्धा करता है, गुरुजनों पर श्रद्धा करता है, शास्त्र पर श्रद्धा करता है, वो इस मार्ग में चलना शुरू होता है। सत्संग सुना, जानकारी मिली, शास्त्र सुना, जानकारी मिली। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये जो ज्ञान है ये शास्त्र ज्ञान की बात है, अब ये ब्रह्मबोध की बात नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। जो ज्ञान शास्त्र का प्राप्त हुआ उसमें तत्पर होकर जितेंद्रिय हो, ये नहीं हो पाता। हुआ उतने पर तो विजय प्राप्त कर लो। बिल्कुल थोथी बातें निकलती हैं, जैसे सत्संग को, प्रवचन को, भगवत मार्ग को जिस बात के लिए सीखा जाता है वो है हमारे अंदर जो व्यथा पैदा करने वाले विकार है उन पर विजय प्राप्त करे। तत्परा संयतेन्द्रिय। जो जानकारी मिली उसके परायण होकर अपनी इंद्रियों को संयमन करे। अपनी इंद्रियों पर इससे कोई मतलब नहीं। संयतेन्द्रिय। जो साधन सुना, जो शब्द सुना, तत्परता पूर्वक उसमें लग गए। और तत्परता का कसौटी है इंद्रियों का संयमन करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। अब आएगा ज्ञान का स्वरूप। संस्थाओं से ज्ञान प्रकट नहीं होता, गुरुजनों के चरणों से ज्ञान प्रकट होता है, उसी से संस्था बनती। तुम्हारी संस्था के जो गुरुजन, उनके वचनों पर चलो, फिर देखो बात बनती है कि नहीं बनती। इंद्रियों की कसौटी है इस बात की कि जब तुमने जान लिया ये थोथा है तो फिर क्यों चलायमान हो रहे। जब तुमने जान लिया कि तुम अचाह स्थिति स्वरूप हो तो फिर तुम्हारी ये सोच और चाह कैसे जागृत हो। अज्ञानी ज्ञान का नाटक करने वाला। भगवान कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ज्ञानम का दैन्यता से श्रद्धा। आजकल ऐसे आते हैं प्रश्नकर्ता, जैसे टीचर विद्यार्थी की जानकारी लेने आता है। टीचर ऐसा तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा तब पता चलता है केवल बुद्धि से खेल रहे हो, कुछ नहीं अंदर। एक आए थे कि हमें आत्मा का ज्ञान हो चुका है। आपको आत्मा ज्ञान हो चुका? वो जी अज्ञानी कहेगा। आपको आत्मा का ज्ञान हो चुका है, बस इतनी में फेल हो गए। कुछ नहीं है, आपको आत्मा का ज्ञान हो चुका है। आप कौन है? वो आप कौन है? आपको उपहास किया जाता है, शुद्ध मार्ग का उपहास किया जाता है, नाटक का आदर किया जाता है। कलिकाल की ऐसी कुचाल बढ़ती चली जा रही। 500 ऊंटों की भीड़ जा रही थी, हांकने की जरूरत नहीं थी। एक ऊंट की पूंछ में दूसरे ऊंट का आगे का नाच, उसकी पूंछ में उसके। अब उनसे पूछ में पूछो कि तुम कहां जा रहे हो, बोले उससे पूछो आगे वाले से। आगे वाले से पूछो, बोले हम खुद पूंछ में बंधे हुए हैं, हम तुम्हें क्या बताएं। ऐसे क्रम सबसे आगे वाले से पूछो कहां जा रहे हो, बोले जिधर रास्ता खाली मिल रहा है उधर जा रहे हैं। लक्ष्य क्या, कोई मतलब नहीं। और 500 ऊंट चल रहा है, शायद ऐसे ही चल रहे हैं हम। कहां जाना है, रास्ता खाली, जिधर जिधर वासना मोड़ दे उधर चली जाए। बोले तुम कहां जा रहे हो, बोले आगे वाला जहां जा रहा है वो आगे वाला। तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम ऐसे जुड़ गए हो, नहीं भीड़ नहीं बांधे। जहां जुड़ो विवेक से जुड़ो। ये मार्ग कहां जा रहा है, तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें क्या प्राप्त करना है, क्या बोल रहा है, इसकी स्थिति क्या है। जब तक नहीं समझो तब तक किसी को गुरु मत बनाओ, कहीं मत जुड़ो, चुपचाप सत्संग सुनो, निरपेक्ष होकर लभते पराम। जब तक इंद्रियां संयत नहीं हुई, साधन में तत्परता नहीं हुई, तब तक केवल ढोंग है, कोई ज्ञान नहीं। साधन में तत्परता आती है जो गुरुजनों ने साधना दी उसके परायण होने पर, दूसरों का आदर करने पर। सबका आदर करे, साधन में अपने खुद चित्त लगाए रहे पूरी श्रद्धा के साथ, और इंद्रियों को विषय की तरफ ना जाने दे।
तो नित्य प्राप्त तत्व का बोध हो जाता है। ये गुरु कृपा से, ऐसे थोड़ी होता है। बड़ा विचित्र समय, बड़ा विचित्र समय। भगवान कह रहे ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, वो परम शांति जहां न किसी तरह का मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जन्म मृत्यु, इनका प्रवेश ही नहीं, वो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। संसार के प्रति जो प्रीति हो गई है, यही माया है, यही अज्ञान है। इसी को हटाने के लिए हाँ बड़ी बड़ी संगोष्ठियां केवल संसार को सुधारने के लिए हो रही, अपने सुधारने की तरफ लौट ही नहीं पा रहे। हम अपनी तरफ तुम देख ही नहीं पा रहे, बहिर्मुख होकर बाहर भागते चले जा रहे, वो बुरा वो बुरा वो बुरा। और अंदर जब देखे तो भाई साधन में तत्परता, जितेंद्रियता, और जे ही जितेंद्रिय हुआ जाहिन चाहिए कबौ कछु, तो अपने आप तत्वबोध हो गया। अपने आप उस साधक को अपने आप से अपने आप का अनुभव हो जाता है। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञ विवेकहीन है और श्रद्धा रहित है, ऐसे संशयात्मा मनुष्य का नाश हो जाता है। संशयात्मा मनुष्य के लिए ना ये लोक सुखकर होता है, ना परलोक हितकर होता है, और ना उसे कभी सुख प्राप्त होता है। उसका पतन ही है, उसका नाश ही है। जो शास्त्रों पर विश्वास नहीं करता, संतों पर विश्वास नहीं करता, तो विवेक है नहीं। विवेक देना कैसे होगा? तुम्हारे में खुद है नहीं ज्ञान, और जिनको ज्ञान है उनकी बात मानना है नहीं, वहां संशय करना है, तो संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। विनाश किसे कहते हैं? बुद्धि का नाश होना ही सर्वनाश है। संशयुक्त पुरुष की बुद्धि ऐसे आचरणों में उतर जाती है कि उसका नाश हो जाता है। ऐसे पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो? क्योंकि बिना संशय नष्ट हुए न लौकिक उन्नति होगी न पारलौकिक उन्नति। भगवान कह रहे हैं नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जो संशयात्मा है ना, इसी लोक में सुख मिलता है, न परलोक में सुख मिलता है। सरल भाषा में जब संशय ज्यादा प्रकट हो जाता है तो डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा हो जाए, पता खलौ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। परमार्थ के मार्ग में चलने वाले साधक में एक मांगलिक संशय होता है, एक अमांगलिक होता है। मांगलिक संशय अगर ऐसा है तो फिर उसको कैसे किया जा सकता है? ऐसा कैसे है? वो समझा फिर विश्वास, हाँ ऐसा। वो जो जानने के लिए संशय प्रश्नवाचक हुआ वो अच्छा है। और जो अश्रद्धा वाला संशय है, मानना नहीं शास्त्र के बाद, संतों में अश्रद्धा, संतों की बात, ये नाशकारी है। कोई बात हुई, उस पर एक प्रश्न खड़ा हो गया, वो मांगलिक है। आप पुनः उत्तर लीजिए, फिर प्रश्न आता है, संशय आता है, फिर उत्तर लीजिए, वो आपके मंगल के लिए है। समझने के लिए उसे संशय जो हुआ वो लाभदायक है। लेकिन जो संत पर, शास्त्र पर, भगवान पर श्रद्धा, वो विनाशकारी है। साधक का एक लक्षण होता है जानकारी करना, खोज करना। यदि वह मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता तो फिर साधना किस बात की? साधक को निरंतर भगवत मार्ग में आगे बढ़ते रहने की जिज्ञासा होती है। अब वो चलते चलते जिज्ञासा तो करता ही है, कितनी दूर रह गया है, कहां से मोड़ है, कैसे शीघ्र प्राप्त करें, मैं प्राप्त कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसी बातें उसके मन में आती हैं। ये कोई गलत नहीं है, उसके लिए निषेध नहीं है। लेकिन ये मार्ग ही नहीं है। पता नहीं ये सब लोग जानते हैं कि नहीं, पता नहीं भगवान है कि नहीं, परमार्थ है कि नहीं, ये सत्य बोल रहे हैं कि नहीं, फिर तो शास्त्र सही कह रहा है कि नहीं, फिर तो पतन हो ही जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए श्री भगवान हमारे अंशी हैं, वो हमको समझा। संशय करता है, प्रत्येक बात पर संशय करता है, खुद पे संशय कर लेता है कि मैं सही निर्णय कर रहा हूं कि नहीं। खुद पे संशय खड़ा हो जाता है, ये ठीक है, बेठीक है, भोजन ठीक है, नहीं ठीक है, पता नहीं इसमें क्या मिला है, क्या मतलब इतना परेशान कर देता है संशय कि न इस लोक में सुख न परलोक में सुख। कल्याण के लिए जो बुद्धि चाहिए वो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। निश्चयात्मिका जो बुद्धि होती है संतों के सत्संग से प्राप्त होती है, शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त होती है। इसलिए विवेक विचार पूर्वक शास्त्र और संत महापुरुषों की बातों को श्रद्धा पूर्वक मानो, संशय मत करो। संशय भगवत मार्ग के जानने का करो, लेकिन इन पर अश्रद्धा करके संशय करना वो पतनकारी है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग माने क्षमता, क्षमता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, और जो विवेक ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश कर चुका है, वो मेरे स्वरूप के परायण हो जाता है।
उस मनुष्य को, उस उपासक को कोई भी कर्म बांध नहीं सकते। योग संन्यस्त कर्माणम, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये मैं नहीं हूं, ये मुझे मिले हैं भगवत प्राप्ति के लिए। ये केवल मुझे मिली हुई वस्तु है, सरकारी वस्तु मिली। जैसे किसी सरकारी आदमी को गाड़ी बंगला सब दे दिया जाता है कि आप हमारा कार्य करो, ये सब सुख सुविधाएं, ऐसे ही हमको भगवान ने शरीर दिया, इंद्रियां दी, अंतःकरण चतुष्टय दिया भगवत कार्य के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। इन पर अपना जब अधिकार हम ममत्व कर लेते, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, और इनको जब भोगों की ओर लगा देते हैं, संसार की ओर लगा देते हैं, तो इतनी ममता बढ़ जाती है कि पुनर्जन्म जो जो मन कहेगा वही करूंगा। ये अज्ञान का लक्षण, ये दुर्गति का लक्षण, बार बार जन्म मरण का लक्षण। और जब मन, इंद्री, तन गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा के अनुसार प्रभु की ओर लगा देते हैं तो पवित्र होने लगते हैं। जब पवित्र होते हैं तो इनकी एक क्षमता बढ़ती है, जिसे कहते हैं समता। सुख में अभिमान नहीं, दुख में शोक नहीं, मान में हर्ष नहीं, अपमान में दुख नहीं, शोक नहीं, वो सम रहता है। ऐसे सम अंतःकरण वाले महापुरुष को तत्वबोध होता है। ज्ञान किसको होता है? जिसके अंदर समता का जागरण होता है। दुख सुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, जिसका हृदय सम रहता है। हृदय की अंतःकरण